मोहतरम सामेईन, आज के दौर में हम एक ऐसे हसास मसले से गुजर रहे हैं जिसने हर मुसलमान के दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। वो मसला है आई लव मोहम्मद के नारे पर उठने वाला तनाज़ो। ये बात हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है कि वो नबी करीम से महब्बत करे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, काला न वानतामा ताम्बावने अल्लेवे फ़ेते उब्न अविन अब्न बवामा अल्लेवेया। अल इमरान 31। तर्जमा, कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से महब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। यानी अल्लाह से महब्बत का सबूत ही रसूल अल्लाह की महब्बत और आपकी इत्तिबा है। मेरे भाइयों और बहनों, आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म नहीं बल्कि ये तो ईमान की अलामत है। हमारे नबी से महब्बत दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए। नबी करीम ने फरमाया, ले आमना एहदावाम हेतेउ एवावने एहबेउ नले एन न वालदेन वावेलिदनेन वालने वास एजमेंगी। बुखारी और मुस्लिम। तर्जुमा, तुम में से कोई इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं इसे इसके वालिद, इसकी औलादा और तमाम इंसानों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। आज के हालात में जब कोई नौजवान वो आई लव मोहम्मद लिखता है तो इस पर FIR दर्ज की जाती है, गिरफ्तारियां होती हैं और इस महब्बत को जुर्म करार दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या नबी से महब्बत का इजहार करना वाकई जुर्म है? मेरे अजीजों, दुनिया के हर कोने में लोग अपनी पसंदीदा शख्सियत से महब्बत का इजहार करते हैं। कोई वो आई लव माई कंट्री ओ लिखता है, कोई वो आई लव माई पेरेंट्स ओ कहता है, कोई वो आई लव माई टीचर कहता है। तो फिर अगर कोई मुसलमान ये कह दे कि आई लव मोहम्मद, तो ये कैसे जुर्म हो सकता है? असल हकीकत यह है कि ये मुखालफत दरअसल हमारे ईमान की बुनियादों पर हमला है। हमें ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि नबी से महब्बत को ज़ुबान पर ना लाओ, अपने दिल तक महदूद रखो, मगर हम ये ऐलान करते हैं कि हमारा ईमान ही नबी की महब्बत के बगैर मुकम्मल नहीं। मोहतरम सामेईन, हमें चाहिए कि हम इस मसले को सिर्फ जज्बात की सतह पर ना देखें बल्कि हिकमत और इत्तेहाद के साथ उसका जवाब दें। सड़कों पर फसाद बर्पा करने के बजाय हमें अपने नबी की तालीमात को दुनिया के सामने लाना है। हमें दुनिया को ये बताना है कि मेरे भाइयों और बहनों, जब हमारे नौजवानों ने ओ आई लव मोहम्मद का नारा बुलंद किया तो उन पर मुकदमे बने, उन्हें जेलों में डाला गया। कुछ ने डर के मारे खामोशी इख्तियार की, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक नौजवान जेल की कोठरी में बैठा हुआ मुस्करा रहा था। किसी ने इससे पूछा, तुम्हें मारा गया, गिरफ्तार किया गया, फिर भी तुम क्यों मुस्करा रहे हो? वो नौजवान बोला, मुझे खुशी है कि मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैंने कहा था आई लव मोहम्मद। अगर इस मोहब्बत की सज़ा कैद है तो ये कैद मेरे लिए एजाज़ है। दूसरा मंजर देखो, एक माँ अदालत के दरवाजे पर खड़ी थी। इसके बेटे को सिर्फ नबी की मोहब्बत के इजहार पर गिरफ्तार किया गया था। लोगों ने इस माँ से कहा, बेटा जेल में है, तुम गमगीन नहीं हो? माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा, गम क्यों हो? मुझे फख्र है कि मेरा बेटा नबी की मोहब्बत की सज़ा भुगत रहा है। मेरे अजीजों, ये कहानी सिर्फ एक नौजवान या एक माँ की नहीं है। ये कहानी हर इस मुसलमान की है जिसके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत धड़कती है। ये कहानी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलो वस्सलाम अली सय्यदल अंबिया वाल मुरसलीन अमाबाद। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों और प्यारी बहनों, आज के इस पुरफितन दौर में सबसे बड़ी ताकत हमारे दिल में मौजूद वो चराग है जो मोहम्मद की मोहब्बत से जलता है। ये मोहब्बत ही हमारा सरमाया है, ये मोहब्बत ही हमारी पहचान है, ये मोहब्बत ही हमारा ईमान है। दुनिया हमें रोक सकती है, जेल में डाल सकती है, हमारे खिलाफ मुकदमे बना सकती है, मगर एक चीज़ कभी हमसे छीन नहीं सकती, और वो है हमारे दिल की धड़कनों में बसी हुई मोहम्मद की मोहब्बत। याद रखो, ये मोहब्बत हमें वर्षे में मिली है। बदर के मैदान में नौजवान सहाबा ने कहा, आ रसूल अल्लाह, अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म दे दें तो हम सब बिला झिझक कूद जाएंगे। यही मोहब्बत अल-फाहिद के मैदान में नजर आई जब सहाबा अपने जिस्म को ढाल बनाकर नबी को बचाते रहे। यही मोहब्बत आज हमें चाहिए, यही जज्बा आज हमें जिंदा रखेगा। मेरे अजीजों, अगर ये आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है तो ये जुर्म हर मुसलमान की जुबान से बार बार निकलेगा। अगर इस मोहब्बत पर कैद है तो हम इस कैद को अपनी इज्जत समझेंगे, और अगर इस मोहब्बत की सज़ा मौत है तो हम इस मौत को अपनी कामयाबी समझेंगे। आज हम सब मिलकर ये अहद करें
हम अपनी नस्लों के दिल में नबी की मोहब्बत आतारगे। हम दुनिया को बताएंगे कि आई लव मोहम्मद कोई नारा नहीं बल्कि एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद है। हम मोहम्मद की मोहब्बत पर कभी सौदेबाजी नहीं करेंगे। आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, दुनिया की सारी ताकतें मिल जाएं, हुकूमतें बदल जाएं, ज़माने की हवाएं पलट जाएं, मगर एक हकीकत को कोई नहीं बदल सकता, और वो ये कि हम जिंदा हैं, और जब तक जिंदा हैं हर सांस, हर धड़कन और हर लफ्ज़ यही पुकारेगा, आई लव मोहम्मद। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।